बहुत प्रकार से हुआ है और अनेकानेक रूप धारती। आज शक्ति पुराण में एक मंत्र आता है, अनेकानेक रूप धारती, माने अनेकों रूप धारण किए। उसी में आज के दिन एक कात्यायन ऋषि हुए। कात्यायन ऋषि तपस्या किए। उनकी बड़ी इच्छा थी कि मां शक्ति उनके घर जन्म ले बेटी के रूप में, कन्या के रूप में। और मां शक्ति कन्या बनकर के आने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। अंततः उन्होंने बहुत कठोर तपस्या किया, बहुत कठोर तपस्या किया। इतना कठोर तपस्या किया हल्ला करने वाले आप लोग, लेकिन ऐसा हुआ कि क्षीर सागर निवासी संग कालम करालम विधि हरि प्रभु तुरत वहां आए, करते हैं ध्यान नमन उस चरण में, परम शक्ति को विनती वहां पर सुनाए। जय बार मां का इस धरा पर अवतार हुआ है, तय प्रकाश से हुआ। अरे बच्चा देखो जी भाग रहा है, किसी का है क्या? देखो तो अवतारी दिव्य शक्ति जननी महतारी। ठीक है, एक बार महिषासुर का जो मर्दन हुआ, कात्यायनी माता महिषासुर को मारी, इसलिए इनका नाम महिषासुर मर्दनी भी है। जिस कात्यायनी माता का आज यहाँ पर आज के दिन इस धरा पर पूजा होता है, आज के दिन अर्चना होता है, आज के दिन तपस्या होता है, आज के दिन प्रार्थना होता है। चाहेंगे कि मां शक्ति का प्रचार अब तक जैसे हुआ तरह तरह का हुआ, ठीक है, और कोई सटीक नहीं हुआ। यहां तक कि कुछ लोगों ने प्रचार कर दिया कि मां बेजुबान जी का खून लेती है, बोलते हैं ना दुर्गा काली के नाम पर, आज भी चलता है ना। अरे बहुत समय पहले तो घर घर में था। क्यों? देखिए एक छोटी सी बात कहेंगे आप लोगों को, और जब तक ये बात समझ में नहीं आएगा तब तक मातेश्वरी धर्म के विषय में समझ नहीं पाएंगे। एक गांव में बहुत पुराना मंदिर था, बहुत पुराना मंदिर था, और मंदिर था भगवान राम का, मैया जानकी का और हनुमान जी का, वीरवर लक्ष्मण का। इतना पुराना मंदिर था, इतना पुराना मंदिर था कि वह कब जर्जर होकर किसके ऊपर गिर जाए कोई। मतंग जी सुन रहे हैं कि समझ रहे हैं? अभी आगे सबका जीवन आएगा इसमें, फिर शुरुआत करेंगे आज का। इतना जर्जर था कि वो कब मंदिर गिर जाए कोई ठिकाना। इतना डर हो गया था कि कोई मंदिर में जाता भी नहीं था। यदि आकाश में बादल की बिजली कड़कती थी या भयंकर वर्षा होती थी तो गांव के लोग सन्नाटा मार लेते थे कि अब गिरा। दीवार के पास से रास्ता जो था वो भी बंद हो गया था, क्योंकि यह बहुत मशहूर मंदिर था। इसलिए वहां की कमेटी बैठी, वहां की कमेटी ने आपस में विचार किया और प्रस्ताव किया। ध्यान दीजिए, पहला प्रस्ताव यह था कि मंदिर गिरा दिया जाए। ठीक है, सभी ने मान्य कर लिया। दूसरा प्रस्ताव यह था कि मंदिर गिरा करके मंदिर में जो सामान है उसी से मंदिर बनाया जाए। ये भी सभी ने मान्य कर लिया। तीसरा प्रस्ताव यह था कि मंदिर
नहीं गिरेगा, पहले बन जाएगा, तब बाद में मंदिर गिरेगा। ये भी मान्य था। लेकिन मैं आपसे पूछे कि तीनों प्रस्ताव हो सकता है पूरा? पहली बात तो पुरानी ईंटें जो इतनी खराब हो चुकी है, उससे मंदिर बनेगा भी तो वो टिकेगा नहीं, पुनर्निर्माण होगा लेकिन उसमें इतना मजबूती नहीं होगी। ठीक है। दूसरा, एक और यह कहा जा रहा है कि मंदिर गिरेगा भी नहीं, और दूसरी ओर कहा जा रहा है इसी सामान से बनेगा। तो जब गिरेगा नहीं तो बनेगा कहां से? है ना? ठीक दिव्य आत्माएं वही बात है जो आप लोगों के मन में ये झूठ पाखंड 420 ढोंगी आप लोगों के दिमाग में मन में जो बात बैठा चुके हैं, ये जब तक निकलेगा नहीं तब तक मन का मंदिर बनेगा नहीं। 9 दिन हम प्रवचन बोलेंगे, 8 दिन अश्वमेध महायज्ञ में बोलेंगे, आपके दरवाजे पर जाकर बोलेंगे, आपके गांव में जाकर बोलेंगे, चौराहे पर जाकर बोलेंगे, लेकिन जब तक वह जो पुरानी धारा आपके अंदर है वह जब तक निकलेगी नहीं तब तक दूसरा मंदिर बनेगा नहीं। धारणा क्या है? सर्वप्रथम धारणा यह है कि मां दुर्गा को लोग आदि शक्ति का रूप कहते हैं, जो सरासर गलत है, झूठा है। मां आदि शक्ति दुर्गा नहीं है। मां आदि शक्ति शैलपुत्री नहीं है, ब्रह्मचारिणी नहीं है, चंद्रघंटा नहीं है, कुष्मांडा नहीं है, स्कंद माता नहीं है, कात्यायनी नहीं है, राधा नहीं है, सीता नहीं है, दुर्गा नहीं है, काली नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, सरस्वती नहीं है। ये मां आदि शक्ति नहीं है। मां आदि शक्ति नहीं है। आप लोग सप्तशती से, आदि शक्ति पुराण से यही सुने थे कि सती ने जब दक्ष के यज्ञ में अपनी प्राण आहुति कर दी, योग अग्नि लगाकर जल गई, तो भगवान शंकर कंधे पर लेकर आकाश में विचरण किए। तो वृत्तासुर नामक राक्षस को जब मारने की बारी आई तो विधाता ने कहा कि यह तो राक्षस मरेगा, लेकिन भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न संतान से मरेगा। तो चिंता व्यापी किसी की हिम्मत नहीं थी कि आकाश मार्ग में चक्कर लगा रहे भगवान शंकर को रोके। तो क्षीरसागर निवासी लास्ट में सारा जितने भी आने वाली इसका प्रतिफल था तैयार हुए रोकने के लिए, और अपने चक्र सुदर्शन को चलाकर मां शक्ति के 51 टुकड़ा किए। और जब टुकड़ा किए धरती पर गिरता गया, और जहां जहां गिरा वहीं वहीं पर शक्ति पीठ बना। और मैं कहता हूं इसी में आप ये भी सुने हैं कि सती भगवान शंकर के साथ सत्संग में गई थी, सुने थे? फिर वो सत्संग किसका सुनी? यदि सर्वोच्च सत्ता थी तो सत्संग किसका सुनी? उनका शरीर में 52 शक्तिपीठ या 108 शक्तिपीठ बना, तो फिर वहीं से यह नवरात्रि का प्रारंभ हो गया। तो फिर हमारी आदि शक्ति कैसे हुई? ठीक है। देवी भागवत बताता है, आदि शक्ति पुराण बताता है, सप्तशती बताता है कि यह तीनों लोग मां की पूजा की। थोड़ा समझने वाली बात है। दिव्य आत्माएं, आप लोगों का भी जीवन है, आप लोगों की भी जीवन में जीवन साथी है ना? जीवन साथी है ना? अब ये बताइए, यदि तीनों देवता अच्छा पार्वती का रूप मानते हैं, दुर्गा को मानते हैं, सती का रूप मानते हैं ना?
तो इनको उनकी पत्नी हुई ना, जीवन साथी हुई ना, हुई कि नहीं? तो फिर जीवन साथी का इस तरह से तपस्या करने का कहां से प्रकाट्य हो गया? सोचिए, जबरदस्ती आपके मन में जो भर दिया गया है, लाद दिया गया है, उसको थोड़ा समझें, थोड़ा ज्ञान की बात को समझें, ठीक है ना? मैं अंधविश्वास से दूर करने का काम करता हूं, हमारी संस्था करती है, हमारे लोग करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आदमी भूत की पूजा करेगा तो क्या होगा? अब भूत देगा क्या? अपने सामर्थ्य के अनुसार देगा ना, बोलिए। और भूत प्रेत पूजने वाले जो भी होंगे, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जीवन में सुख और शांति आएगी? आ सकती है। देखिए आत्माएं, पहले तो मां दुर्गा आदि शक्ति इसलिए नहीं है। आदि शक्ति के विषय में लिखा गया है कि ब्रह्मा विधि लेखनी निज हाथ मिटाई। यहाँ के संपत चित्र और मूर्ति को देखेंगे तो बाल रूप का है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, और दूसरी मां आदिशक्ति। समझ गए? तो वह इन लोगों को भी शक्ति प्रदान करने वाले महामाया शक्ति आदिशक्ति है। फिर वह दुर्गा कैसे है? दुर्गा तो भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, भगवान शंकर की जीवन साथी है, रुद्राणी भी है ना? बोलिए। और इस तरह से गोल वहां पर समझाना नहीं, सीधी सीधी बात है। यह बताइए, पति और पत्नी का रिश्ता सम होता है? सम होता है ना? सम है ना? फिर प्रार्थना करने की बात कहां से आ गई? आदिशक्ति पुराण देवी भागवत में लिखा गया है कि जब राक्षस इन लोगों का आसन छीन लिए तो मां शक्ति प्रकट हुई, इन लोगों का आसन दिलाई राक्षस को मार करके, और तीनों लोगों को ब्रह्मांडी, रुद्राणी और लक्ष्मी प्रदान की। तो जो प्रदान की तो कौन प्रदान किया? दुर्गा प्रदान की? मां आदिशक्ति प्रदान की। जिसके विषय में है कि ब्रह्मा को